सच बात की लड़ाई है। जो सच बोलेगा उसका बाइकआउट कर दिया जाएगा। याद होगा आपको, मुझे यकीन है कि एलन मस्क ने अभी 7 दिन पहले एक इंटरव्यू में क्लियर कह दिया था कि ये इनोसेंट लोगों को मारकर, जो कह रहा है कि हम हमास को मार रहे हैं, जब एक बेटे को मारोगे तो उसके बाप को कहां पाओगे? हमास में पाओगे। इसी तरह से किसी के बाप को मारोगे तो उसके बच्चे कहां जाएंगे? बदला जब लेना वो शुरू करेंगे, बदले की भावना आएगी तो आप उसे हमास के, तो जितने आप मार रहे हो उससे ज्यादा आप हमास पैदा कर रहे हो। यह बात इतनी सटीक बैठी कि पूरा का पूरा यूरोप एलन मस्क के खिलाफ हो गया। आईबीएम अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है आईबीएम। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन है, यानी यूरोप के सारे देश हैं, और इसके अलावा एप्पल, जिसको आप जानते हैं, मैक, एप्पल, जी हां, इन तीनों ने, यानी आईबीएम ने, यूरोपीय यूनियन ने और एप्पल ने ट्विटर पर एडवर्टीजमेंट देना बंद कर दिया है, यानी ट्विटर के साथ कामकाज बंद कर दिया है, यानी ट्विटर को काम देना बंद कर दिया है, यानी ट्विटर पर ऐड देना बंद कर दिया है, जिससे ट्विटर का काफी भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन हकीकत बात यह है कि ट्विटर यानी एलन मस्क अभी तक नहीं झुके हैं। एलन मस्क ने कोई भी, क्योंकि उनका यह इल्जाम है कि ट्विटर पर यहूदियों के खिलाफ पोस्ट हैं। अब यहूदियों के खिलाफ क्या पोस्ट है भाई? जो इजराइल कर रहा है, बच्चों की लाशों के टुकड़े हैं, बच्चों को मारने वाले वीडियोस हैं, और यहूदी जितना जुल्म कर रहे हैं, ट्विटर उसको ब्लॉक नहीं कर रहा है, ट्विटर उन वीडियोस को डिलीट नहीं कर रहा है, ट्विटर पर दे दनादन एक्सपोज हो रहा है इजराइल, जिस वजह से आईबीएम और यूरोपीय यूनियन और एप्पल ने ट्विटर के साथ काम करना बंद कर दिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इसी के साथ WHO ने भी क्लियर कह दिया है कि इस वक्त जो हो रहा है वो सबसे बुरा हो रहा है, इससे ज्यादा बुरा हो नहीं सकता, और जितना हमें करना चाहिए हम उतना कर भी नहीं पा रहे, यानी WHO ने भी हथियार डाल दिए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बड़ी खबर बता दूं, सबसे बड़ी खबर, अब जाकर इजराइल माना है कि वो रोज 2 फ्यूल के ट्रक जाने देगा गाजा के अंदर। लेकिन रुक जाइए, 2 फ्यूल ट्रक से एक अस्पताल भी ठीक से चालू नहीं हो सकता, और यह काफी नहीं है। उधर यूएन ने एक बार फिर से कड़े शब्दों में कह दिया है, मेरे सामने, आपके सामने वो शब्द नहीं है जब तक कोई एक्शन न हो, फिर भी खबर तो खबर है। यूएन ने साफ तौर से कहा है कि इजराइल जो नया ऑपरेशन करने वाला है साउथ गाजा की तरफ, और लोगों को मारने वाला है और लोगों को गाजा से बाहर ढकेलने वाला है, उसको यह ऑपरेशन खत्म करना होगा, ऐसा नहीं करना होगा। लेकिन इजराइल रुकेगा ही नहीं। मैं आपको अराउंड 15 दिन पहले बता चुका था कि गाजा पर कब्जा करने का ही इजराइल का प्लान है। पहले वो इस जगह से लोगों को इस जगह भेज रहा है और रास्ते में मार दे रहा है, फिर लोग वहां जा रहे हैं तो जबलिया कैंप पर हमला कर दे रहा है। तो इजराइल का इरादा पूरे गाजा पर कब्जा करना है। मैंने कल ही कहा था, वो हो गया। गाजा के अंदर इजराइल का एक कैदी मारा गया है। इजराइल ने ऐसा एयर स्ट्राइक किया कि उस हमले की चपेट में एक कैदी आ गया। घायल और भी यहूदी कैदी हैं, लेकिन एक मर गया है। आप जरा ये भी नोटिस करके देखिए, मैं चाहूंगा कि इस पर आपका फोकस हो। इस वक्त बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटीज और संस्थाएं हैं, एक दूसरे को जो है जिम्मेदार ठहरा रही हैं। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की और समझ लीजिए बड़े बड़े दिग्गज ग्रुप्स की ये फेल्यूर है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का फेल्यूर है, जो एक जंग को हम नहीं रुकवा पा रहे हैं। बोलिए, यूरोपीय यूनियन कितना बड़ा है, वो खुद कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है तो दूसरों पर थोप रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि 60-65 दिन से मस्जिद अल अक्सा को बंद किया हुआ है। ये देखिए, जुमे की नमाज के लिए सिर्फ इजराइल ने बूढ़ों को अलाउ किया, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अलाउ किया है। उसके अलावा नौजवानों को, बच्चों को और महिलाओं को मस्जिद अक्सा में जाने की परमिशन नहीं दी। गाजा सिटी से 4 लाख फिलिस्तीनी गाजियंस जो हैं साउथ की तरफ जा चुके हैं, लेकिन अभी भी गाजा, सेंट्रल गाजा के अंदर 8 लाख गाजा के लोग मौजूद हैं। अल्लाह ना करे अगर इजराइल ने खतरनाक ऑपरेशन किया तो इन सभी की जान खतरे में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इजराइल 170 मरतबा अस्पतालों पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले कर चुका है 7 अक्टूबर से अब तक। इसी संस्था ने टेंशन जताई है, काफी परेशानी जताई है कि हम परेशान हैं, जो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी इजराइल अब हेल्थ फैसिलिटी पर हमला कर रहा है। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज है ये अपने में ही, सिर्फ गाजा की बात नहीं हो रही है, फिलिस्तीन के अंदर
वेस्ट बैंक में भी जो अस्पताल और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उस पर भी इजराइल अब हमला कर रहा है। वहीं WHO ने बताया है कि इजराइल से बातचीत चल रही है 36 प्री मैच्योर न्यूबॉर्न बेबी को अस्पताल अल शिफा से निकालने के लिए, क्योंकि वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि गाजा और फिलिस्तीन के लोग तुर्की की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनको ट्यूशन फीस में यानी फीस में, एजुकेशन में थोड़ी सी रियायत दी जाएगी, जबकि होना चाहिए। इतना बड़ा दिल है एर्दोगान साहब, आप उनकी पूरी पढ़ाई फ्री कर दीजिए तो कितना बड़ा काम कर देंगे, सवाब का काम और एहसान भी उन पर। मेरे दोस्तों, पेंटागन ने बड़ी जानकारी दी। अमेरिका के पेंटागन ने यह नोटिफिकेशन जारी करके खुद बताया है कि 17 अक्टूबर से अब तक सीरिया और इराक के अमेरिकी बेसिस पर कम से कम 52 मर्तबा हमले हुए हैं, जिसमें हमारे सैनिक कई घायल हुए हैं। उधर ध्यान से सुनिए, इजराइल ने पहली बार आंकड़े खोल दिए हैं। इजराइल ने पहली बार एक्सेप्ट किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक 372 हमारे सैनिक मारे गए हैं, यानी वासिले जहन्नम हुए हैं। मेरे दोस्तों, असलियत यह है कि ये आंकड़े अगर उसने एक्सेप्ट किए हैं तो आंकड़े इससे ज्यादा भी होंगे, क्योंकि इजराइल अपनी नाक की रख रहा है और कई सारे सैनिकों की मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है। हमास का ताजा तरीन बयान यह है कि इजराइल अल शिफा हॉस्पिटल में भी वॉर क्राइम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, और इसके लिए हरी झंडी खुद अमेरिका ने दी है। इससे पहले की रिपोर्ट को जाकर जरूर देखिएगा, इस रिपोर्ट को जरूर शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। आ रहा हूं फिर से बड़ी जानकारियों के साथ थोड़ी ही देर में।